जी बेटे, नज़म का दूसरा शेर है। दरिया में तुग़यानी है, मंझधार में कश्ती ठहरी है। दरिया में तुग़यानी है, मंझधार में कश्ती ठहरी है, लेकिन हमने सोच लिया है जाना है उस पार हमें। तो लफ्ज़ तुग़यानी इस्तेमाल किया है शायर ने। तुग़यानी का बेटे मतलब होता है दरिया का चढ़ाव या सैलाब। ठीक है जी। इसी तरह मंझधार कहा जाता है बीच दरिया को, कि जहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा गहराई हो और बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ हो। तो क्या कहा जा रहा है जी, दरिया में तुग़यानी है, मंझधार में कश्ती ठहरी है, लेकिन हमने सोच लिया है जाना है उस पार हमें। यहाँ पर बेटे कश्ती से मुराद जो है वो मुल्क पाकिस्तान है। तो शायर इस शेर का मफ़हूम क्या बनेगा जी, कि दरिया का पानी अपने भरपूर जोबन पर है और ऐसी ऐसी हालत में हमारी कश्ती जो है वो बदकिस्मती से दरिया के दरमियान में फंस गई है। ठीक है जी। लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने ये फ़ैसला कर लिया है कि तूफ़ानी लहरों का मुकाबला करते हुए दरिया के किनारे तक पहुंचना है और साहल पर कदम रखने हैं। ठीक है जी। ये था बेटे इस शेर का मफ़हूम। इस शेर की तशरीह के लिए आप लोगों के लिए सामने मैंने कुछ पिछले शेर के अंदर भी कुछ अल्फाज ज़िक्र किए थे, कि हर शेर की तशरीह से पहले आप लोग जो हैं वो अल्फाज जो हैं वो याद कर लें और उन अल्फाज को आप लोग शेर की तशरीह से पहले ज़िक्र कर दें। तो वो अल्फाज क्या थे? नासिर बशीर जो कि कादरुल कलाम शायर हैं, उन्होंने इस नज़म में सानिया पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल के तलबा को खराज तहसीन पेश करने के लिए और आइंदा नस्लों को उनकी बहादरी का ज़िक्र करने के लिए, बहादरी से आगाह करने के लिए ये नज़म तहरीर फरमाई है। तो बेटा इस किस्म के अल्फाज आप लोग तहरीर करके तो उसके बाद जो है वो नज़म की तशरीह शुरू करेंगे। आगे आप कहेंगे जी, शायर नासिर बशीर अपने जज्बों से मामूर इस गीत के तशरीह तलब इस शेर के पहले मिसरे में कहते हैं कि अगर क्या हुआ कि अगर दरिया बिफर गया हुआ है, कि दरिया में तुग़यानी आ चुकी है, इसकी लहरें उछल रही हैं, ऐसे में हमारी कश्ती दरिया के दरमियान में बेशक फंसी हुई है। इस जगह पानी नहायत गहरा और इसका बहाव बहुत तेज़ है। परेशानी और इज़्तिराब की हालत है। ऐसी हालत में जब चारों तरफ ख़तरात मंडलाते हैं तो बड़े बड़े बाहिम्मत लोगों का ज़ब्त जो है वो टूट जाता है। ठीक है जी। लेकिन बाहिम्मत लोग क्या कहते हैं जी, मुश्किल को मुश्किल समझोगे, चुंगल से कैसे निकलोगे। शायर क्या कहते हैं जी, मुश्किल को मुश्किल समझोगे, चुंगल से कैसे निकलोगे। तो दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं जी कि हमने फ़ैसला इसके बावजूद, अगरचे हमारी कश्ती जो है वो दरिया में है और दरिया में तुग़यानी आ चुकी है, मंझधार के अंदर हमारी कश्ती जो है मुश्किलात के अंदर फंस चुकी है। ठीक है जी। लेकिन हम लोगों ने, शायर क्या कहते हैं जी, फ़ैसला कर लिया है कि हम लोगों ने मंजिल को पाने के लिए दरिया की तूफ़ानी लहरों से टकरा जाएंगे। ठीक है। हमने साहिल को छूना है, हर हाल में छूना है, और इसके लिए हमें अगर मौत से भी दस्तो गिरेबां होना पड़े तो हम ये भी कर गुजरेंगे। ठीक है जी। क्योंकि तारीख़ के औराक का हिस्सा बनने के लिए हमें मंजिल का छूना लाजमी है। रास्ते में रह जाने वाले नाकाम और नामुराद करार पाते हैं और मंजिल को छू जाने वाले फ़ातह और कामरान ठहरते हैं। इसलिए कहते हैं जी, हम लोगों ने भी दरिया के पार जाने का अज़म कर रखा है। ठीक है जी। तो ये थी बेटे दूसरे शेर की तशरीह। मैं थोड़ी सी रिपीट दोबारा किए देता हूँ। शायर क्या कहते हैं जी, दरिया में तुग़यानी है, मंझधार में कश्ती ठहरी है, कि दरिया के अंदर तूफ़ानी कैफियत पैदा हो चुकी है। ठीक है। और हमारी कश्ती जो है, कश्ती से मुराद बेटे यहाँ पर मुल्क पाकिस्तान है। ठीक है जी। कि हमारे मुल्क पाकिस्तान की कश्ती जो है वो मंझधार में, यानी कि मुल्क पाकिस्तान जो बेशुमार मसाइब में, मुश्किलात में घिर चुका है। ठीक है। लेकिन शायर क्या कहते हैं जी, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। हम लोगों ने इस कश्ती को दरिया के पार लगा कर दम लेना है, लेकिन हमने सोच लिया है जाना है उस पार हमें, कि हम लोगों ने ये नीयत कर रखी है, ये इरादा कर लिया है कि हम लोगों ने दरिया के पार जाना है। ठीक है जी। ये था बेटे नज़म का दूसरा शेर। आइए अब नज़म का तीसरा शेर देखते हैं। जी बेटे, नज़म का तीसरा शेर है। कलियां दिल की खिल जाएंगी, बादे सबा इठलाएगी, फसलें बहार है आने वाली, दिखते हैं आसार हमें। कलियां, कली बेटे कहा जाता है अनखिले फूल को। फूल की जो इब्तदाई शक्ल होती है उसे कली कहा जाता है। ठीक है जी। अनखिला फूल। इसी तरह आगे लफ्ज़ है बेटे बादे सबा। बादे सबा बेटे कहा जाता है सुबह की हवा को। और लफ्ज़ इस्तेमाल किया है शायर ने इठलाना।
बाद सबा इठलाएगी। इठलाना बेटे होता है नाजो अदा से या नखरे से चलना, ठीक है जी। क्या है जी, लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया है, इठलाना। तो बाद सबा जो है क्या कहा जा रहा है जी, शोखी और नाजो अदा से नखरे से चलेगी, ठीक है जी। इसी तरह लफ्ज़ इस्तेमाल किया शायर ने, फसलें बहार है आने वाली, दिखते हैं आसार हमें। फसलें बहार बेटे कहा जाता है बहार के मौसम को, आसार कहा जाता है निशानियों को। तो ये थे मुश्किल अल्फाज के मानी। तो शेर का मफहूम क्या बन जाएगा, मफहूम ये बनेगा कि हमारे दिलों में उम्मीद बहार की सूरत जो कलियां नमूदार हो चुकी हैं, अब बहार की आमद के साथ खिल जाएंगी, ठीक है जी। और सुबह की ठंडी हवा इन कलियों के साथ शरारतें करते हुए शोखी और नाज से चलेगी। बहार का मौसम आने वाला है क्योंकि बहार की आमद की सारी निशानियां हमारी निगाहों के सामने ठहरी हैं, ठीक है जी। ये था तीसरे शेर का मफहूम और मुश्किल अल्फाज के मानी। तो आप लोग तशरीह के अंदर कैसे इब्तिदा करेंगे जी, वही अंदाज़ जो मैंने इब्तिदा में आप लोगों को बताए थे कि वो अल्फाज आप लोगों ने लाजमी तौर पर ज़िक्र करने हैं कि नासिर बशीर जो कि कादरुल कलाम शायर हैं, ठीक है जी। नासिर बशीर जो कि कादरुल कलाम शायर हैं, उन्होंने इस नज़म में आर्मी पब्लिक स्कूल के शुहदा को, आर्मी पब्लिक स्कूल के तलबा को खराज अकीदत पेश करने के लिए ये नज़म लिखी है, ठीक है जी। और इसी तरह आइंदा नस्लों को उनकी जुर्रत और बहादुरी से आगाह रखने के लिए नज़म तहरीर फरमाई है। तो नज़म के इस तीसरे शेर में शायर जो हैं वो क्या अर्ज़ करते हैं कि कलियां दिल की खिल जाएंगी, बाद सबा इठलाएगी। तशरीह तलब शेर के पहले मिसरे में शायर अर्ज़ करते हैं, दिल के चमन में कलियां खिलकर गुलाब की सूरत इख्तियार कर लेंगी। क्या कहते हैं जी, कि दिल के चमन में कलियां जो है वो खिलकर गुलाब की सूरत इख्तियार कर लेंगी, मुकम्मल फूल जाएंगी, बन जाएंगी, खुशियाँ बढ़ जाएंगी, ठीक है जी। सुबह जब ठंडी हवा चलेगी तो वो अनखिले गुलाबों के साथ अटखेलियाँ करते और शरारतें करते गुजर जाएगी, क्योंकि इस हवा की तो आदत बन गई है, ठीक है जी। क्या है बकौल शायर, आते जाते मस्ती करना, फूलों से जो फबती करना। तो शायर क्या कहते हैं जी, कलियां दिल की खिल जाएंगी, बादे सबा इठलाएगी, कि दिल की कलियां जो हैं अब हमें इस बात की उम्मीद नज़र आ रही है, हमें इस बात की बहारें नज़र आ रही हैं, अलामत नज़र आना शुरू हो गई हैं कि हमारे दिल की कलियां जो हैं वो खिल जाएंगी और सुबह की ताज़ा हवा जो है वो खुशी में झूमेगी। दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं जी, दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि हमें ऐसी निशानियां दिखाई दे रही हैं जिनसे पता चलता है कि बहार का मौसम आने वाला है। फूल पर फूल फिर खिलने वाले हैं, फूल फिर मुस्कुराएंगे, दिलों को खुश करेंगे, सांसों में महक कर उतर जाएंगे, आंखों में अक्स बनकर घुल जाएंगे, ठीक है जी। तो असल में शेर में शायर कहना क्या चाहते हैं, असल में शायर हमें ये पैगाम देना चाहते हैं कि दिल की वादी में जब फूल खिलते हैं तो पूरे जिस्म में बहार का आलम होता है, हर चीज़ अपने जोबन पर दिखाई देती है, फसलें बहार का लुत्फ़ दोबाला हो जाता है, आंखों को राहत और दिल को चैन मिलता है, ठीक है जी। तो शायर ने इस शेर में एक उम्मीद की कैफियत को ज़ाहिर किया है कि हमें उम्मीद नज़र आ रही है कि हमारी मंजिल जो है वो अब बहुत ही करीब है, ठीक है। हमें वो अलामात, वो निशानियां नज़र आ गई हैं जिससे पता चल रहा है कि बहार जो है वो आने वाली है, मुल्क पाकिस्तान के हालात जो है वो बेहतर होने वाले हैं। उसकी अलामत के तौर पर शायर ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो क्या हैं, कलियां दिल की खिल जाएंगी, बाद सबा इठलाएगी, फसलें बहार है आने वाली, दिखते हैं आसार हमें कि हमें वो अलामत, वो निशानियां नज़र आना शुरू हो चुकी हैं, जिसके बाद हमें ये नज़र आता है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान जो है वह तरक्की की मनाजिल को तय करेगा और इन दुश्मनों से निजात हासिल करेगा। ये थे बेटे नज़म के पहले 3 अशार की तशरीह। आप लोगों ने बेटे इस लेक्चर के अंदर नज़म के तारुफ़ को भी देखा, नज़म शायर का तारुफ़, नासिर बशीर साहब का तारुफ़ देखा, इसी तरह नज़म की रीडिंग हम लोगों ने पढ़ी और पहले 3 अशार का मफ़हूम, उनके अल्फाज के मानी और अशार की तशरीह सुनी। उम्मीद करता हूँ बेटे आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। इस लेक्चर को बेटे आप लोगों ने गौर से सुनना है, इस नज़म को ज़ायद नहीं समझना। ये नज़म इम्तिहानी पर्चा में लाजमी सवाल के तौर पर आती है, इसमें से एक शेर, एक MCQs और एक शार्ट क्वेश्चन हर पेपर में मौजूद है। आप पिछला रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो पूछी जा चुकी हैं इस नज़म में से। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।